ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। समझ आ रहा है? एक स्त्री अगर भगवान की भक्ति में अपनी श्रद्धा बनाए रखती है तो देवता लोग भी उसकी सहायता करने के लिए, कहीं पर भी उसके नियम की पूर्ति करने के लिए सहयोगी बन सकते हैं। दूसरी बात ये भी है, ये श्रद्धा भक्ति के परिणामों के माध्यम से ही इन स्त्रियों के नाम शास्त्रों में लिखे जाते हैं। और इस तरह की घटनाओं से पता पड़ता है कि पहले के लोगों में नियम लेने का, श्रद्धा भक्ति से भगवान की आराधना करने का कितना बड़ा मनोबल रहता था, जैसा आजकल तो कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए कोई फल दिखाई नहीं देते। ये मनोबल ही है, ये समर्पण, ये श्रद्धा की भावना ही है कि वह किसी भी तरह के कष्ट में रह लेगी, लेकिन उसने जो समर्पण किया है, जो वचन दिए हैं, वो कभी भी वचन उनसे दूर नहीं होगी। मुनि महाराज को वचन दिए, पति के लिए भी उसने कभी भी उस खराब समय में उसको नहीं छोड़ा, और उसके लिए भी वह ज्ञान देती रही, सहयोग देती रही, और उसी के कारण से वो जहां भी रही उसके पति को भी सुख मिला। और जब से वो घर छोड़ करके आई, उसके घर में भी अभाव होने लगा। कई बार ऐसा आप देखोगे कि किसी भी जीव के निमित्त से घर में सुख समृद्धि हो सकती है। अगर वह जीव घर से निकल जाता है तो वो आपकी सुख समृद्धि के अभाव में भी कारण बन सकता है। ध्यान में ये रखना, कौन पुण्यशाली है और कौन के माध्यम से क्या चल रहा है। ये आपके मन का भाव तब समझ में आएगा आपको जब कुछ ऐसा होने लग जाता हो। और उस समय पर वो काम कब होता है? अगर किसी धर्मात्मा का आपने अनादर किया, धर्मात्मा को घर से बाहर निकाल दिया, जो धर्म कर रहा है उसके ऊपर जो लोग अत्याचार करते हैं, उसको रोकते हैं, उसको तरह तरह से यातनाएं देते हैं, उनके लिए तो ध्यान में रखना कि उस पाप के फल से उन्हें कभी भी सुख मिलने वाला नहीं। क्योंकि आपके लिए अगर धर्म खुद नहीं हो रहा है तो आप दूसरे के धर्म में बाधा बनोगे, उसके लिए यातनाएं दोगे, तो उससे आपको और ज्यादा पाप का बंध होगा। और आजकल ये बहुत होता है। घर में माता पिता बेटे बेटियों को, कोई भी बहुओं को, जो नई बहुएं आती हैं, उनको कोई भी धर्म कार्य में अगर लगा हुआ देखते हैं तो उससे हटाते हैं। आज का एक फैशन बन गया है। अगर बहू रात में भोजन नहीं करती है तो उसे जबरदस्ती करवाएंगे कर, ये फैशन बन गया है। ऐसा हमारे घर में नहीं चलेगा। बहू अगर बाहर का भोजन नहीं करती है तो उसे करना पड़ेगा, क्योंकि तेरा विवाह यहां हुआ है। तो वह बहू परेशान होती है कि मैं अगर अपना नियम तोड़ूं कि अपने पति के साथ रहूं कि अपने घर को देखूं, क्या करूं। और जिनमें साहस नहीं होता है तो उन्हें नियम तोड़ना पड़ता है। और जब नियम टूट जाते हैं, धर्म छूट जाता है, तो उन पतियों के साथ रहते हुए भी, उन सास ससुर के साथ रहते हुए भी, उनके लिए भी फिर वह कोई सुख मिले, ये संभव नहीं है। उन्हें केवल इतना ही प्रयोजन है कि हमारे सामने तो जैसा हम कर रहे हैं तैसा तुमको करना है, क्योंकि बहू छोटी होती है, सास ससुर बड़े होते हैं। बड़ों की बात मानना है, चाहे वो तुम्हें अधर्म की लाइन पे लगाएं, चाहे तुम्हें पाप की लाइन पे लगाएं। बड़ों की बात मानना छोटों का कर्तव्य है। बस इसको ध्यान में रखते हुए आज हर घर के अंदर ये चलन चल रहा है। और दुख तो तब होता है जब जैन लोगों के घरों में बहू आने के लिए बेटियों को जब देखा जाता है दूसरे घरों में, तो आजकल के जैन लोग ऐसी ही बेटियों को ला रहे हैं। उन्हीं बेटियों को लाएंगे जो सब कुछ खाती पीती हो, रात में दिन में खूब हर तरीके से फ्रैंक हो, उसी को वो पसंद करेंगे। कोई संस्कारित बेटी होगी तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल से कोई घर मिलता है आजकल। ये विडंबना आ रही है धीरे धीरे, समझ आ रहा है? धर्म मतलब इतना घटिया होता चला जा रहा है कि अधर्म का प्रभाव इतना बढ़ता चला जा रहा है कि आदमी की बुद्धि पापमय होती चली जा रही है। और उस पाप बुद्धि के कारण से वह धर्म को गिरता हुआ देखना चाहता है। धर्म से कोई भी अपने अंदर अच्छा ही नहीं समझता है। धर्म का मतलब तो रूढ़ी समझता है, या बिल्कुल अपना ट्रेंड नहीं है, अपनी फैशन में नहीं है, ऐसी बात समझता है। लेकिन उसके माध्यम से जो उसे कष्ट होंगे, दुख होगा, वो उसे समझ नहीं आता कि उसी की वजह से उसके घर में जो पहले था
वो सब धीरे धीरे गिरने लगता है, नष्ट होने लगता है। जब किसी धर्मात्मा के लिए धर्म को नष्ट करके उसके माध्यम से आप अपना मन का काम करते हो, तब। सुन रहे हो? अगर समझ में आ जाए तो अपनी बुद्धि संभालने का प्रयास करना। भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए ये बुद्धि अगर आपके अंदर आ जाए तो अपनी मान कसाय को कम करने का प्रयास करना। एक तो ऐसे घराने हैं जिनमें संस्कारों की कोई जरूरत ही नहीं है, और एक ऐसे घराने होते हैं जिनमें अच्छे संस्कारित बेटी बेटियां होते हैं। लेकिन अगर उन संस्कारित बेटी बेटियों के लिए भी घर देखे जाते हैं तो जहां पर उनके माता पिता घर देखने जाते हैं तो उन घरों में इसी तरीके की डिमांड मिलती है। बेटी के कोई नियम तो नहीं है मंदिर जाने का, रात में भोजन नहीं करने का, ऐसे कोई नियम तो नहीं है। ऐसे नियम वाली बहू नहीं चाहिए हमें। समझ आ रहा है? ये आजकल व्यक्तियों का ऐसा फैशन बनता जा रहा है। और जब जैन व्यक्ति इस तरीके के अपना फैशन बना रहे हैं, उनकी बुद्धियां इतनी खराब हो रही हैं, तो अब दूसरे के लिए क्या कहा जाए। तो जैन व्यक्तियों को अपना दिमाग ठीक रखना है। अगर जो अपना कुलाचार है, अपना जो धर्म का आचरण है, वही अपने बच्चे नहीं पालेंगे और वही अपने घर में बहू बेटियां नहीं पालेंगी, तो तुम्हारे घर में कभी भी समृद्धियां रहने वाली नहीं है। स्त्री को इसीलिए लक्ष्मी कहा जाता था। इस घर में रहती है तो भी लक्ष्मी होती है, दूसरे घर में चली जाती है तब भी लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी तभी होती है जब वो सदाचार के साथ में, अच्छे गुणों के साथ में रहने वाली हो। और ऐसी लक्ष्मी का अपमान करने वाले लोगों के पास में कैसे लक्ष्मी हो सकती है? तो जिन लोगों के दिमाग ज्यादा खराब हो रहे हैं आज की फैशन में, आज की ट्रेंड में, आज के इस चाल चलन में, वो अपना दिमाग थोड़ा ठिकाने पर रखें, संभाल के रखें। घर में संस्कार रहेंगे तो बहू बेटियों से ही रहते हैं, और संस्कारित बहू बेटियों को यदि आप तवज्जो नहीं देंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो आपके घर में कितनी भी धन संपदा हो, धीरे धीरे सब नष्ट होने वाली है। भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए इतना मन बना लेना कि हे भगवान, हमारी बुद्धि आपके चरणों में प्रणाम करके हमेशा अच्छी बनी रहे। इसको बोलते अच्छी बुद्धि। ये अच्छी बुद्धि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से जब आ जाती है तो आचार्य कहते हैं हमारे अंतरंग से जितने भी दुखदायी पाप कर्म होते हैं उनकी निर्जरा, उनका अभाव ठीक उसी तरीके से हो जाता है जैसे उद्यत भास्कर विस्फुरत कर शतव व्याघात निष्कासिता। भास्कर माने सूर्य। जैसे ही सूर्य का उदय होता है, अपनी किरणों को वह फैलाता है, तो उसी के द्वारा एकदम से सब जो अंधकार होता है वो सब निष्कासित हो जाता है। अंधकार उस सूर्य के सामने जैसे नहीं टिकता, ऐसे ही पुण्यात्मा जीवों के सामने पाप का फल टिकता नहीं है। पुण्यात्मा जीवों के लिए दुख कभी मिलता नहीं है। इसलिए भगवान के चरणों में जो प्रणाम करके पुण्य अर्जित करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं, और जहां भी ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं उनके निमित्त से दूसरों को भी सुख मिलता है। ये भी ध्यान में रखना। मनोवती की कहानी से क्या सीखना? पुण्यात्मा जीव के माध्यम से अन्यत्र जो और उसके आसपास लोग होंगे उनके लिए भी सुख मिलेगा, उनके लिए भी समृद्धि रहेगी। समझ आ रहा है? और ये बात बिल्कुल सच है। चाहे आप तीर्थंकर बालकों के लिए लगा लेना, चाहे चक्रवर्तियों के जीवन में देख लेना, चाहे किसी के लिए देख लेना, कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जिनके घर में रहने पर सब कुछ अच्छा होता है और जिनके चले जाने के बाद सब धीरे धीरे अभाव को प्राप्त होने लग जाता है। ये सब पुण्य और पाप का प्रभाव देखना चाहिए, और ये पुण्य बढ़ाने के लिए, अपनी सद्बुद्धि को अच्छा रखने के लिए हमेशा भगवान के चरणों में इस तरह से प्रणाम करो कि हे भगवान, आपके चरण कमल, जब आप सोने की आभा वाले हैं तो आपके चरण कमल भी कैसे हैं? कभी दिखते हैं आपको भगवान के चरण कमल सोने जैसे हैं? स्वर्ण के चरण कमलों में जब आप नतमस्तक होगे तो स्वर्णमयी आपका थोड़ा सा मन तो बनेगा, थोड़ी चमक आपके मन में भी आएगी, थोड़ा सा सोना आपके भी घर में आ ही जाएगा। समझ आ रहा है? सोना सोना कहने से सोना नहीं आता। भगवान के स्वर्णमयी चरणों में प्रणाम करने से सोना चांदी सब संपत्तियां अपने आप आती हैं। आराम से भगवान की भक्ति करने में मन लगाओ, इसलिए कहा जाता है। इसी से बुद्धि अच्छी होती है, इसी से पुण्य की प्राप्ति होती है, इसी से सब तरह की समृद्धियां होती हैं,
इसी से अज्ञान दूर होता है, क्योंकि भगवान के चरणों में प्रणाम करने से ये सारा का सारा अज्ञान का अंधकार हमारे अंदर से भागता है, दूर हो जाता है। ऐसे भगवान के चरणों का स्मरण करो, ध्यान करो, स्तुति करो, और वह स्तुति अभी जो और बाकी है वो आगे आपको और बताई जाएगी, क्योंकि आज के लिए आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है कि स्वर्णमयी आभा वाले भगवान के रूप का आप अपने अंतरंग में चिंतन करके उनको प्रणाम करो, मन से करो, हृदय से करो, तो आपके लिए अत्यंत पुण्य का लाभ होगा। लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंदन नंदितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। भगवान जिनेन्द्र देव शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए यहाँ पर शांत्यष्टक के माध्यम से अपने भावों को शुभ बनाने का और भगवान की भक्ति करते हुए कैसे भाव करना चाहिए, इस बात का ये ज्ञान हमें इस शांत्यष्टक स्तोत्र के माध्यम से मिल रहा है। इसी में काव्य नंबर 4 पढ़ते हुए त्रैलोक्येश्वर भंगलब्ध विजया दत्यन्तरौद्रात्मकान् नानाजन्मशतान्तरेषु पुरतो जीवस्य संसारिणः को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालोग्रदावानलान् न स्याच्चेत्तव पादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। आचार्य पूज्यपाद महाराज भगवान शांतिनाथ की भक्ति करते हुए भाव करते हैं कि हे भगवान, इस संसार में त्रैलोक्येश्वर भंग लब्ध विजयात, 3 लोक का एक ईश्वर है जिसने सबको भंग कर रखा है, सबको विनष्ट कर रखा है, और उसी के कारण से उसने 3 लोक में अपनी विजय पताका फहरा रखी है। कौन है? 3 लोक का ईश्वर, और ऐसा ईश्वर, ऐसा समर्थ कोई भी ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने 3 लोक में सबको नष्ट कर रखा है, किसी को भी नहीं छोड़ा। सबके लिए जिसने पराजय दे रखी है, सबको पराजित कर रखा है, सबके ऊपर अधिकार जमा रखा है, सबको अपने बस में कर रखा है, और इसी कारण से उसने अपने अंदर एक विजय का भाव पैदा कर रखा है कि मुझे कोई जीत नहीं सकता, मैं सबसे बड़ा हूं, मुझ पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सका, मैं सब पर विजय प्राप्त कर लेता हूं, कोई भी उसके चंगुल से बचता नहीं। चाहे कितना ही बड़ा देव हो, चाहे मनुष्य हो, कितना ही बड़ा कोई भी हो, कितना भी समर्थ व्यक्ति हो, जो उसके चंगुल से बच नहीं सकता। और अत्यंत रौद्रात्मकान, ऐसा कोई राक्षस है जो बहुत ही रौद्र रूप लिए हुए है। क्या लिखा है? अत्यंत रौद्र है। जो रौद्र होता है वो किसी को नहीं छोड़ता, उसके लिए अच्छा बुरा कोई भी व्यक्ति हो उस सबको अपने में समाहित कर लेता है, सबके साथ एक जैसा ही व्यवहार करता है। अत्यंत रौद्र रूप जिसका बना हुआ है, संसार में हर जीव को उसने अपनी चपेट में ले रखा है, और अत्यंत क्रूर भाव के साथ में, रुद्र भाव के साथ में वह हर देव को, हर मनुष्य को, हर व्यक्ति को, बड़े से बड़े कितने भी बड़े बड़े सूरमा हो गए हों, चाहे तीर्थंकर जैसे ही क्यों ना हो गए हों, उसने किसी को नहीं छोड़ा। सुन रहे हो? अरिहंतों को भी नहीं छोड़ा उसने, तीर्थंकरों को भी नहीं छोड़ा उसने,
उसकी चपेट में जो आया उसने सबको हराया और सब उससे लड़े। जो लड़ते लड़ते कुछ बन गए वो अरिहंत बन गए, लेकिन उसने अरिहंतों को भी छोड़ा नहीं। उन्हें उससे छूट करके मुक्ति जाना पड़ा। संसार में जब तक वो रहे वो उसके चंगुल में रहे। ऐसा कुछ है जो बहुत ही रौद्र रूप लिए हुए है। 3 लोक का वह ईश्वर है। माने ईश्वर बोलते हैं जो सबसे समर्थ हो, सब पर अपना अधिकार जमाता हो। ऐसा कौन है जो अरिहंतों को भी नहीं छोड़ सकता, मुनियों को भी नहीं छोड़ सकता, रिद्धिधारी तपस्वियों को भी नहीं छोड़ सकता, सबको हराता है, कोई उससे जीत नहीं सकता है। आज तक कोई भी उससे जीता ही नहीं, और उसकी विजय पताका अनादिकाल से अभी तक ऐसी ही चली आ रही, लहरा रही है। कोई चक्रवर्ती उसकी विजय नहीं कर सका, कोई अरिहंत भी उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। वो सब जो है सबको हराने वाला, सबके ऊपर विजय प्राप्त करके अपनी पताका लहराने वाला, समझे, कुछ है। इतना रौद्र है। चाहे छोटा आदमी हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे किसी भी गति का हो, कुछ भी हो, उसने किसी को छोड़ा नहीं आज तक, और अनंत काल तक उसकी विजय पताका ऐसी लहराती रहेगी। ये भी संसार में दिखता है। ऐसे नाना जन्म शतांतरेषु पुरतो जीवस्य संसारिण, जो संसारी जीव हैं उनके लिए अनेक प्रकार के सैकड़ों जन्मों के अंतरालों में भी वह हमेशा सामने सामने ही रहता है, और हर जन्म में वह अपने उस विजय भाव को धारण करके ही सबके ऊपर अपना अधिकार रखता है। क्या है ऐसा? सबसे बड़ा राक्षस, सबसे बड़ा राजा, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, जिसका नाम है, आप लोग बोलते हो यमराज। क्या बोलते हो? हाँ, जो मृत्यु के रूप में सबके सामने रहता है, जिसे मृत्यु भी कहते हैं, जिसे यमराज भी कहते हैं, और जिसे काल भी कहते हैं। और ऐसा काल जिसके चक्कर से कोई नहीं बचा। अगर अरिहंत भी बचे होते तो कम से कम सामने दिखाई देते हमारे। मैं कहता हूं अरिहंत भी नहीं बचे उसके चक्कर से। वो उसके चक्कर से निकल करके कहीं दूसरी जगह चले गए इसलिए बच गए, लेकिन जिस समय वो अरिहंत थे वो अरिहंत भी उसके चक्कर से बच नहीं पाए। उन अरिहंतों को भी उसने अपने काल के गाल में समाया है, उन अरिहंतों को भी उसने हटाया है संसार से। अन्यथा आज आपको इतने बड़े बड़े तीर्थंकर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। क्या समझ रहे हो? कहां चले गए? कहां गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहां गए वो राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहां कृष्ण रुक्मणी सतभामा और संपत्ति सगरी, कहां गए वो रंग महल और सुवर्ण की नगरी। नहीं रहे वो लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अगनि लगी तन में। कहां गए? बस यही विचार करना है, कहां गए? जो इतने समर्थ व्यक्ति थे वो कहां गए? जो चक्रवर्ती थे, जिन्होंने 6 खंड के राज्य को जीता, सब राजाओं को अपने अंडर में किया, वो कहां गए? श्री कृष्ण इतने बड़े सम्राट होकर के, इतने बड़े आधिपत्य को दिखा करके, इतना बड़ा महाभारत का नायक बनकर के कहां गए? किसी को नहीं छोड़ा उसने। कहां गई वो रुक्मणी, कहां गई वो सतभामा, जो श्री कृष्ण की मुख्य चहेती रानियां होती थीं, जिनके कारण से सब लोग ये उस समय पर समझा करते थे कि हमारे लिए जीवन दाता रक्षक हमारे ऊपर हैं, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। और वो भी कहां चले गए? ये सारी की सारी संपत्तियां जो 3 लोक में जितनी भी उत्कृष्टता के साथ में जिनके पास में रहती थीं, जो निधियों के स्वामी थे, चक्र रत्नों के स्वामी थे, वो भी न जाने कहां चले गए। कोई नहीं दिखता यहां। जो
कभी इनके नाम थे, बस आज उनके नाम शेष रह गए हैं और कुछ शेष नहीं है, बस केवल नाम शेष रह गया है। और जो नाम है वो भी उनके इसलिए शेष रह गए हैं क्योंकि उनके कुछ काम थे। जिनके कुछ काम नहीं थे उनके तो नाम भी शेष नहीं रहे। क्या समझ आ रहा है? दुनिया में केवल वही व्यक्ति के लिए नाम शेष रहता है जिसके द्वारा कुछ काम किया जाता है। नाम इससे नहीं रहता है कि आपके पास में अभी क्या है, इससे मतलब नहीं है, आपने क्या किया है इससे मतलब होता है। समझ में आ रहा है? दुनिया में नाम उन्हीं का रहता है जिनके अंदर कुछ ऐसी कुछ घटनाएं हुई हों, जिन्होंने कुछ ऐसा समर्थ कार्य किया हो जिसे दुनिया ने याद रखा और वो एक इतिहास बन गया, तो उनका नाम है। अन्यथा अगर किसी के साथ कोई विशिष्ट घटना नहीं हुई तो वो नाम भी एक सामान्य हो जाता है और वो कुछ लोगों को ही पता होता है, सब लोगों को नाम में भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। बड़ी बातें क्या कहें, 24 तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकरों में भी अगर नाम है तो कुछ ही तीर्थंकरों के हैं। वैसे नाम तो सबके हैं, लेकिन नाम जिस तरीके से लिए जाते हैं, जिस तरीके से आपकी श्रद्धा बनती है, वो तो कुछ ही तीर्थंकरों के साथ है। क्यों है? इसका भी कुछ कारण है। और वो कारण क्या है? यही कारण है कि जिन तीर्थंकरों के साथ कुछ विशिष्ट घटनाएं घटी, कुछ जिनके विशिष्ट काम हुए, जिसके कारण से लोग चमत्कृत हुए, जिनके कारण से लोगों ने समझा कि हां ये कुछ विशेष प्रभाव के कारण से हुआ, तो लोगों ने उसको याद रखा। अन्यथा बस तीर्थंकरों का केवल नाम शेष है। पूछते ना लोग, आप गिने चुने तीर्थंकरों को ही क्यों याद करते हैं? आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु, शांतिनाथ, उसके बाद आ गई नाम तो मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर भगवान। बाकी सब बीच के कहां चले जाते हैं? संभवनाथ, विमलनाथ। क्योंकि इनके कोई विशेष कार्य, इनकी कोई विशेष घटनाएं, इनका कोई विशेष समाज के ऊपर कोई ऐसा चमत्कारी प्रभाव लोगों के पास नहीं रहा, तो उन्होंने तीर्थंकर के रूप में तो याद रखा, लेकिन जो एक विशेष रूप में याद रखते वो लोग भी इसलिए नहीं रख पाए। और इन्होंने कुछ काम किए, कुछ इनके साथ विशेष घटनाएं घटी, कुछ इनके साथ विशेष हुआ, कुछ तो विशेष था, इसलिए याद रहा। समझ आ रहा? तो इस दुनिया में नाम भी उन्हीं लोगों का रहता है जिनका कुछ काम होता है, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है। दुनिया वालों को इससे मतलब नहीं होता है कि व्हाट यू हैव। दुनिया वालों को इससे मतलब नहीं होता है आपके पास क्या है। दुनिया वालों को इससे मतलब होता है व्हाट इज योर वर्क, व्हाट यू आर डूइंग। जो चीज ये रहेगी वही दुनिया में सबके पास में जाएगी, वही सबके पास ध्यान में रहेगी। बाकी सब चीजें आप सोचते रहो, हमने ये रख लिया, हमने ये रख लिया, हमारे पास ये है, हम ये हैं, वो हैं, आप बने रहो। ये आपका अपना अहम है, होना जाना कुछ नहीं उससे, सिर्फ आपका अपना अहम है। मैं इस तरीके की संपत्ति का मालिक हूं, मेरे पास में इतने करोड़ हैं, मेरे पास में इतना बैलेंस है, ये सब आपके लिए ही है, आपके ही खुश रखने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जाने के बाद में कोई भी आपकी संपत्ति के लिए न कोई गुण गाएगा, न कोई आपकी कोई आरती उतारेगा, न कोई आपका कोई विशेष नाम लेगा। जो भी आप छोड़ जाओगे वो जिसके हाथों आ जाएगी वो भी बिल्कुल दुबका के चुपचाप से रख लेगा, नाम भी नहीं लेगा। और अगर कभी नाम लेना भी पड़े तो शर्म भुगत करके, भाई हाँ पिताजी चले गए थे, उनका यह पुण्यतिथि आई है, एक माला पहना देगा ज्यादा ज्यादा फोटो के ऊपर। समझ आ रहा है? वो भी कब तक, धीरे धीरे वो भी बोर हो जाएगा, बोले अब हर साल तो वो भी नहीं आती, कहां से नई नई माला लाऊं, वो भी नहीं रहती। समझ आ रहा है? कुछ नहीं होता। जब तक आदमी जीवित रहता है तब तक सोचता रहता है बहुत सारी बातें, लेकिन उसके जाने के बाद उसका नाम लेने वाला कौन, उसके किए हुए कार्य क्या है, ये अगर वो ध्यान नहीं रखता है तो उसके हाथ में जीवन में कुछ नहीं आता। जब चक्रवर्तियों के कुछ नहीं रहे तो एक सामान्य व्यक्ति का क्या रहेगा। और ये इतनी बड़ी विजय है, ये किसकी विजय है? ये इस काल की विजय है, महाकाल इसी का नाम है।
समझ आ रहा है? लोगों ने इसको भी एक देवता मान रखा है, क्योंकि ये काल है, रुद्र है, तो रुद्र देवता कहा जाता है। महाकाल रुद्र, कभी उज्जैन में जाके देखना, मंदिर बना हुआ बहुत बड़ा। समझ आ रहा है? इन्हीं नामों से। तो ये एक रूप था कि दुनिया के अंदर ये महाकाल फैला हुआ है। काल माने ऐसा आयु कर्म हर व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ है, वो काल के रूप में है, जिसके कारण से दुनिया का हर आदमी उसकी चपेट में आ रहा है। काल के गाल से कोई बचा नहीं, सब उस गाल में समाये हुए। काल एक महाराक्षस की तरह अगर देखें तो उसने अपने गाल में सबको घेर रखा है, पकड़ रखा है, और सबको वो निगलता चला जा रहा है, लीलता चला जा रहा है। मतलब काल में सब समाते चले जा रहे हैं। अरिहंत भी नहीं बचे, क्योंकि वो भी आयु कर्म के साथ थे, उनकी भी आयु पूरी हो गई, इसलिए उन्हें जाना पड़ा, अन्यथा वो हमें दिखाई दे रहे होते। आज न तीर्थंकर आदिनाथ सामने हैं, न भगवान महावीर सामने हैं। क्यों नहीं है? इसी काल ने उनको भी निगल लिया। ये बात अलग है कि वो उसका पेट फाड़ के निकल गए वो उसको चीर के निकल गए, ये बात अलग है। लेकिन अब उस काल की चपेट में नहीं है। लेकिन उस काल ने, जब ये अरिहंत थे तब भी उस काल ने इन अरिहंतों को भी नहीं छोड़ा। मैं तो यही कहूंगा, अरिहंत उस काल की बार बार आने वाली चपेट से तो निकल गए, लेकिन एक बार तो उसने अरिहंतों को भी अपनी चपेट में ले रखा। अरिहंत भी अगर उसकी चपेट में नहीं होते तो अरिहंत आज ज्यों की त्यों में दिखाई देते, लेकिन अरिहंत कभी अरिहंत जैसे रहते नहीं है। उन्हें सिद्ध बनकर के तो रहना हो सकता है अनंत काल के लिए, लेकिन अरिहंत अनंत काल तक नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये महाकाल सामने है। ये कहता है कि जिस किसी का भी प्राणी के अंदर, जिस किसी के भी प्राण चल रहे हैं, वो प्राण मैं ही लूंगा। अगर प्राण से जी रहा है, शरीर से जी रहा है, तो शरीर पर अधिकार मेरा है। केवल आत्मा से जिएगा तो तू जी ले कहीं भी जाके, लेकिन अगर शरीर के साथ जिएगा, प्राणों के साथ जिएगा, तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो अरिहंत ही क्यों ना हो। उसने अरिहंत को क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अरिहंत का भी अपना शरीर था, उनके पास भी कुछ प्राण बचे थे, उसने वो प्राण भी ले लिए। जब वो सिद्ध बन गए, आप वहां रहो आराम से, आत्मा बन करके रहोगे तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन शरीर धारण करोगे तो छोड़ूंगा नहीं, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, कोई भी हो, कोई नहीं बचने वाला। हर व्यक्ति को उसने अपनी चपेट में लिया, और ऐसा यह तीन लोक का ईश्वर बना हुआ, ये महाकाल कहलाता है। इसको लोगों ने एक देवता का रूप समझ लिया, इसकी पूजा करने लग गए। काल की कभी पूजा नहीं की जाती। जो हमें अपनी चपेट में ले रहा है, जिसको हम अपने बस में नहीं कर सकते हैं, उसको जीता जाता है, और जिसको जीता जाता है उसके लिए हम प्रयास उस तरीके से करते हैं कि वो हमारे ऊपर जो अपना अधिकार जमाए हुए है, उस अधिकार से हम निकल पाएं। उन कारणों को देखना पड़ता है जिन कारणों से वह काल हमें बार बार अपना ग्रास बनाता रहता है। वो कारण क्या है? और ये कारण कोई आज का नहीं है, ये महाकाल अनादि काल से चला आ रहा है, और अनंत काल तक यूं ही चलेगा। जब तक संसार में जीव हैं, तब तक ये महाकाल उन जीवों के साथ में है। और संसार में जीव कब तक हैं? तो हमेशा हैं, हमेशा से थे और रहेंगे। हम भी इस जन्म में केवल आकर के इस काल को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, लेकिन इस काल से ही अनंत काल तक इसी के मुंह में जाकर के मरते रहे हैं और अपने शरीर को छोड़ते रहे हैं। हमने अनंत जन्म इसी काल के ऊपर, इसी के माध्यम से व्यतीत किए हैं, इसी के द्वारा परास्त होकर के। ये ध्यान आता है? कैसे ध्यान आएगा? एक बहुत बड़ा प्रवाह चल रहा हो, जैसे कोई बहुत बड़ी आंधी चलती है, तूफान चलता है, तो वो लंबे समय से चलता आ रहा हो और दूर तक चलता चला जा रहा हो, तो आप देखोगे कि उसकी चपेट में जो भी आएगा वो उड़ता चला जाएगा, तहस नहस होता चला जाएगा। इसी तरीके से यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि ये जो काल है, यह काल एक उग्र दावानल की रूप में बना हुआ है। कालोग्र दावानलम, क्या लिखा है? दावानल जानते हो?
दावानल बोलते हैं जो बड़े बड़े जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनमें जो अग्नि लग जाती है तो वो अग्नि फिर जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती है। आपने कभी यहां अभी सुना भी हो कुछ खबरें, जो विदेशों में जंगल हैं उनमें जब आगे लग जाती है 6-6 महीने तक आग कंट्रोल में नहीं आती। ऐसी ये दावानल कहलाता है। इस दावानल की तरह ये काल एक उग्र रूप ले लेता है और लिए हुए। अब इस दावानल में माने एक संसार, एक पूरा वन है और उसमें ये काल की अग्नि लगी हुई है और उस अग्नि की चपेट में जो आ रहा है वो उसमें जलता जा रहा है, कोई बचने वाला नहीं है। अब आप सोचो हम बच करके कहां जाएंगे? इधर हम उससे मृत्यु को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त होकर के हम उसके कहीं दूसरे छोर पर चले गए, वहां जन्म ले लिया, वहां जन्म लिया, तब तक वो दावानल वहां पर भी पहुंचा, वहां भी नहीं छोड़ेगा वो। उस दावानल में कोई भी व्यक्ति चपेट में आएगा वो उसका हिस्सा बनेगा और उसके माध्यम से उसकी मृत्यु होगी। ऐसा यह काल रूपी दावानल अनादि काल से इस संसार को अपनी चपेट में लिए हुए है। इसको यहां क्यों याद किया गया? ये काल की अग्नि चारों तरफ जल रही है और इस अग्नि में हर जीव जल रहा है। अगर इस अग्नि को शांत करने के लिए हमें कुछ अचानक से मिल जाए, अचानक से हमें कोई ऐसा स्रोत उपलब्ध हो जाए जिसके माध्यम से हम इस अग्नि को बुझा पाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमें पता पड़ जाए कि इस संसार में, इस जंगल में एक महाअग्नि लगी हुई है जिसे दावानल कहते हैं, और इससे बचाने वाला कोई एक उपाय है। वो उपाय अगर हमारे हाथ लग जाए तो आप क्या करोगे? क्या सोचोगे? क्या आपके अंदर उस समय पर फीलिंग होगी? क्या थिंकिंग होगी? सोचो, विचार करो। अगर यूं ही आकर के तुम भगवान की भक्ति पूजा करके रोजाना घर पे जाते रहोगे और यूं ही आकर के अपनी आदत बना करके अपनी आदत के अनुरूप भगवान की भक्ति करके ये सोच लोगे कि हमने भगवान की भक्ति कर ली, तो वो भक्ति में कभी भी गहराई नहीं आ सकती है। भक्ति जो भीतर से होती है तो वो भीतर से तभी होती है जब हमें उस भक्ति का कुछ महत्व पता हो। भक्ति क्यों की जा रही है? भगवान शांतिनाथ के चरणों का आलंबन क्यों लिया जा रहा है? क्यों भगवान शांतिनाथ की भक्ति की जा रही है? ये भक्ति करने से पहले हमारे दिमाग में ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड हो, ये हमारे दिमाग में पूरा का पूरा फीडबैक हो कि हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं। ये फीडिंग अगर होगी तो ही हम भक्ति में अपना मन लगा पाएंगे और उस भक्ति का महत्व समझ पाएंगे। हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए, भगवान की भी अगर हमें पता है कि भगवान भी अपने को इस काल से नहीं बचा पाए और हम भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? हम किन की भक्ति कर रहे हैं? जो अब काल के ग्रास बन रहे हैं या अब इस काल से मुक्त हो चुके हैं, इस दावानल से जो मुक्त हो चुके हैं, हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, या जो अभी भी इस दावानल में पड़े हैं उनकी भक्ति कर रहे हैं? बता तो दो। जो इस दावानल से मुक्त हो चुके हैं, अब ये दावानल उनको छू नहीं सकता है, ये आग उनके लिए कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, ये काल महाकाल उनके लिए अब कुछ भी विधान पैदा नहीं कर सकता है। ये उसके ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं जिसने पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए अगर हमारे लिए ये महत्व समझ में आएगा कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं जिन्होंने इस महाकाल पर विजय प्राप्त की है, तो हमारे मन में उनके प्रति भक्ति करने का भाव इसलिए आएगा कि अब हमें इस संसार से कोई बचाने वाला है, इस अग्नि से कोई बचाने वाला है, तो वही है जो इससे बच करके निकल गया है। मैं उसी से पूछूंगा आप कैसे बच के निकले, हमें भी बचाओ। हाहाकार करो पहले। क्या करो? करते हो कभी हाहाकार? नहीं करते? हाहाकार नहीं जानते? अगर ऐसी अग्नि चारों ओर लगी हो तो क्या करना पड़ेगा? हा 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 हाहाकार नहीं मच जाती? हमें बचाओ 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 बचाओ। कभी भगवान के पास आकर के ऐसा भाव हुआ है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, हाहाकार मचाई कभी? कभी नहीं ना।
कभी लगता ही कहाँ है कि हमें कोई अग्नि जला रही है। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु।